नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। राधिका नगर स्थित गांधी विद्यापीठ स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक बनने के बाद किए गए जनहित के कार्यों का उल्लेख किया। इस दौरान विधायक रिकेश सेन ने 21 जनवरी की रात शारदा पारा में गाड़ी आगे पीछे करने को लेकर हुए विवाद में शिवम साव हत्याकांड के पांचों आरोपियों के घर पर 28 जनवरी को बुलडोजर चलवाने की घोषणा की। तो है आजू बाजू कहीं ना कहीं कुछ असामाजिक तत्वों के लड़कों का भी यहाँ पे आवागमन है। कुछ जो खाली गार्डन पड़े हुए हैं जिसमें गार्डन बन गए हैं, गार्डन का निर्माण नहीं हुआ है, उस जगह पे भी असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने लगा है। ये बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए जब मैं चुनाव जीता 3 तारीख को, तो दूसरे दिन तो सबसे पहले मैं प्रतिद्वंदी थे यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे मुकेश चंद्राकर जी, उनके घर में सबसे पहले सुबह सुबह मैं चाय पीने पहुंचा, क्योंकि 3 को रिजल्ट आया और 4 को सुबह उनके घर में मैं चाय पीने गया और मैंने कहा मैं विकास करने निकल रहा हूं, आप सबका मुझे साथ चाहिए। मैं जब उनके घर से निकला तो मैंने कलेक्टर साहब को फोन किया। मैंने कहा कि मैं अभी दुर्ग से निकल रहा हूं प्रत्याशी जी के घर से। जब मैं नेहरू नगर चौक पहुंचूं तब तक जितने चखना सेंटर है, शराब की दुकानों में सब पे बुलडोजर चल जाना चाहिए। और बुलडोजर चला, सभी चखना सेंटर को मैंने समाप्त किया। दूसरे दिन मैंने तय किया कि जितने भी आप लोग माता बहनें यहाँ पे, सब हमारी भाभी लोग भी उपस्थित हैं, हमारे आदरणीय सभी लोग बैठे हुए हैं, जब भी आप लोग किसी धार्मिक स्थल पे जाएं तो आपको कहीं पे भी खुले में मांस, मटन, मछली, बकरा कटते हुए ना दिखे। मैंने तय किया और 5 तारीख को सब पे मैंने बुलडोजर चलाया। अब वैशाली नगर विधानसभा में कहीं पे भी खुले में खून बहते आपको कहीं पे दिखेगा नहीं। व्यवस्थित मार्केट में ही ये सारा चीज होगा। इसी प्रकार से संडे बाजार आप सब लोग जानते होंगे, एक बहुत बड़ी समस्या थी संडे बाजार की। मैंने एसपी साहब को फोन किया कि कल मुझे संडे बाजार से ना फायर ब्रिगेड गाड़ी जा पाती है, ना वहां से एम्बुलेंस जा पाती है, इस मार्केट को व्यवस्थित करना होगा। मुझे एसपी साहब ने कहा संडे मार्केट को व्यवस्थित करने के लिए कम से कम 1000 की फोर्स चाहिए, और वो जब फोर्स होगा तभी मैं आपको जाने दूंगा, उससे पहले आपको भी जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं जाता हूं, कल सुबह मिलते हैं। शाम को ही मैं निकल पड़ा अकेले व्यवस्थित करने, और उसका नतीजा ये है कि आज 1 महीने से संडे बाजार व्यवस्थित हो चुका है। अब फायर ब्रिगेड गाड़ी भी जाती है और अब एम्बुलेंस भी वहां से गुजर पाती है, और मार्केट के लोगों ने मेरा सहयोग किया और संडे बाजार को दूसरी जगह उस मार्केट से हटा के दूसरी जगह उन्होंने व्यवस्थित किया। अभी 21 तारीख को एक घटना हुई। एक 12वीं का छात्र है जो शकुंतला विद्यालय में पढ़ता था, उसका नाम था शिवम साव। उस बच्चे की कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ अपराधियों ने गाड़ी को आगे पीछे करने के चक्कर में 5 लोगों ने मिलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। 21 तारीख की बात है। मैंने तय किया है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी घटना चाकूबाजी की हुई, एक भी हत्या हुई, किसी ने भी हमारी बहू बेटी, हमारे बच्चों के साथ कोई छेड़खानी की कोशिश की, तो सबके घर पे बुलडोजर चलेगा। और 28 तारीख को वैशाली नगर विधानसभा इतिहास रचने जा रहा है। जिन लोगों ने शिवम की हत्या की है, उन सभी 5 के घर को मैं तबाह कर डालूंगा, बुलडोजर चला दूंगा। दुर्ग जिले के छावनी थाना परिसर स्थित पुलिस क्वार्टर्स में गणतंत्र दिवस पर्व श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छावनी थाने में पदस्थ एएसआई अशोक यादव के नेतृत्व में सीएसपी छावनी कार्यालय के पीछे मैदान में स्थापित मदनवाड़ा मुठभेड़ में शहीद हुए जवान अमित नायक की प्रतिमा स्थल के आसपास साफ सफाई कर ध्वजारोहण कर शहीद अमित नायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर समाज सेवी व्यवसायी अब्दुल तहूर पवार सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक शामिल रहे।
उदय महाविद्यालय के संचालक डॉक्टर टी.आर. साहू एवं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अलीफा साहू के आदेशानुसार प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से हुई, जिसके पश्चात राष्ट्रीय गान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देकर सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम पूर्णतः संविधान, मानव अधिकार एवं कर्तव्यों पर आधारित था। यह कार्यक्रम विद्यालय एवं महाविद्यालय दोनों को सम्मिलित करते हुए संपन्न हुआ, जिसमें विद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा भाषण, कविता, गीत, नृत्य एवं विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती अंजना राजवीर सिंह मैडम के आदेशानुसार हमारे देश की विशेषता प्रदर्शित करते हुए अनेकता में एकता विषय पर नाटक भी प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। समस्त शिक्षक गण के सहयोग से यह कार्यक्रम शानदार एवं सफल रहा। सभी संतों गुरुओं को सत्संग नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन अमर शहीदों के जिन्होंने भारत माँ के आन बान और शान के लिए अपना जीवन संघर्ष किया और अपना बलिदान दिया। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182।
सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत देश के 75वें गणतंत्र दिवस को कमला मोटर्स गंजपारा दुर्ग में भी हर्ष और उल्लास के साथ शहर के प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में मनाया गया। भारत देश के 75वें गणतंत्र दिवस को कमला मोटर्स गंजपारा दुर्ग में हर्षोल्लास के साथ शहर के प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में मनाया गया। कार्यक्रम में दानमल पोरावल, पृथ्वीराज पारक, प्रकाश चंद बरमेचा, त्रिलोक चंद बरमेचा, दिलीप बरमेचा, डॉक्टर मनोज दानी, डॉक्टर रौनक जमाल, किशोर सराफ, हाजी ताहिर खान, जुनैद आजमी, नदीम खान, नवेद रजा, सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार उदयमान पटवाजी, गौकरण साहू जी, अश्वनी साहू, सरोज सर, मैनेजर इंडियन ओवरसीज बैंक, संजीव सेठी, आशीष सेठी, विनोद जैन, प्रीत एग्रीकल्चर से राहुल जोशी, हर्ष खपारले, भजन सिंह, शेखर ठाकुर, आलोक नारक, फारूक चौधरी, दुर्ग छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक से विपिन सिंह चंदेल, आशीष कुमार सिंह, तन्मय चंद्राकर, हेमंत धोटे, अनिल मिश्रा, कमला मोटर के संचालक कैलाश बरमेचा, बरमेचा टेक्सटाइल के संचालक मंजू बरमेचा एवं कमला मोटर्स बरमेचा टेक्सटाइल, कमला फाइनेंस बरमेचा एलिवेटर के सदस्यगण मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस का यह पर्व हर्षोल्लास के साथ कमला मोटर्स के प्रांगण में संपन्न हुआ। 1947 को अपना संविधान नहीं बना था, इसे राष्ट्रपति झंडा नहीं फहरा के प्रधानमंत्री ने उस झंडे को फहराया था। इसे वो परिपाटी चली आ रही है और 26 जनवरी के दिन अपना संविधान लागू हो गया था, इसलिए 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा ध्वजा फहराई जाती है। ये अंतर बहुतों को नहीं मालूम, बच्चों को भी ये चीजें बतानी चाहिए कि 15 अगस्त तो 26 जनवरी में ध्वजा फहराते कब है और ध्वजा लहराते कब है। भाई इतना ही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या होता है मुगलों का, उसके बाद में अंग्रेजों का गुलामी काल चला, आज़ादी की लहर सिर्फ इस चीज़ से उठी कि कारतूस जो है बंदूक में भरी। आंदोलन शुरू हुआ कि हम हिंदू हैं, हम गाय की चर्बी को नहीं छुएंगे और नहीं लगाएंगे, गाय को माता मानेंगे। उस काम से शुरू हुआ, जो गदर शुरू हुआ उसके रिजल्ट जो है आपके सामने आ गए। किसी को भी, सब सैनिकों ने हाथ खड़े कर दिए अंग्रेजों के सामने, हम गाय के दूध से इसको नहीं छुएंगे और आज़ादी की शुरू हो गई। इसके बाद आज़ादी की लड़ाई चलती रही, काफ़ी लंबी लड़ाई चली। 57 में गदर हुआ था, उसके बाद 47 में आज़ादी हुई। 90 साल की लड़ाई के बाद उसमें सभी लोगों ने भाग लिया। महात्मा गांधी
कि मक्के मदीने के अंदर में एक वो कुआं है जो 1400 साल से लगातार जितने हज करने जाते हैं वो तमाम लोगों का वो सैराब करता है। पानी वहाँ पे लेके लोग हिंदुस्तान में आते, सारी दुनिया में जाता है और वहाँ लोग पीते भी हैं और सारी दुनिया में बढ़ता है। उसके बाद 1400 साल से आज तक वो उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो इसलिए मैंने ये शब्द को जिनवानी स्थित जीज पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रौनक जमाल द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात मुख्य अतिथि रौनक जमाल ने अपने संबोधन में कहा कि आज का ये खास दिन हमें मजबूत राष्ट्र के निर्माण की प्रेरणा देता है। ये दिन हमें भारत गणराज्य की स्थापना की याद दिलाता है। विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती श्वेता उपाध्याय ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा संविधान भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और उनके बीच समानता के बारे में आश्वस्त करता है। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गणतंत्र दिवस के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दुर्ग के वार्ड 12 में प्रभात फेरी निकालकर हर्ष और उल्लास के साथ ध्वजारोहण किया गया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर वार्ड 12 में राष्ट्रीय पर्व को बड़े हर्षोल्लास से वार्ड वासियों के सहयोग से भव्य प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें वार्ड पार्षद अजीत वैद के द्वारा ध्वजारोहण के पश्चात देश की प्रगति व उन्नति एवं संवैधानिक एकता को बनाए रखने की अपील करते हुए प्रभात फेरी का आह्वान किया गया। इस दौरान ढोल नगाड़े बाजे गाजे के साथ पूरे वार्ड में भ्रमण किया गया। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी कमर कसते हुए शनिवार को राजीव भवन में पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आहूत की, जिसमें दुर्ग लोकसभा के समन्वयक पदम कोठारी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। दुर्ग के राजीव भवन में शनिवार को कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का पक्ष मजबूत करने दुर्ग लोकसभा के समन्वयक पदम कोठारी ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच अपनी बात रखी। इस दौरान राजीव भवन में उपस्थित सभी पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी अपनी बातें रखी। इस दौरान बैठक में सभी के बीच अपनी बात कहते हुए पदम कोठारी ने आगामी लोकसभा चुनाव में सभी स्तर पर कांग्रेस की जीत दर्ज कराने पर जोर दिया। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेके संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए जगह जगह हम लोग बैठक ले रहे हैं और कांग्रेस का संगठन मजबूत है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दीपक बैज जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में हमारे तमाम वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल जी, तामोदर साहू जी, रविंद्र चौबे जी, रुद्र गुरु जी, जो हमारे दुर्ग जिला के सभी वरिष्ठ नेता हैं, उन सब के नेतृत्व में संगठन मजबूत है। आने वाले लोकसभा के लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे और निश्चित इन बैठकों के दौर के साथ में हमने आज, वैसे हमने पिछले एक हफ्ता पहले 17 तारीख के हमने भिलाई में भी बैठक लिया जिला कांग्रेस कमेटी की, और लोकसभा चुनाव की तैयारी का आगाज कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। कल हमारे पायलट जी, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन रजनी पाटिल जी, सभी लोगों ने रायपुर में भी बैठक लिया है और निश्चित दुर्ग लोकसभा की मुझको जवाबदारी दी गई है समन्वयक बना के सभी कार्यकर्ताओं के साथ में समन्वय बैठाल के समन्वय का जो काम है उसको पूरे निष्ठा के साथ में करने का प्रयास करूंगा और कांग्रेस दुर्ग लोकसभा सीट जीतेगी, ऐसा पूरा विश्वास है। ईवीएम के बारे में हमारे सभी केंद्रीय नेता चिंतित भी है। दिग्विजय सिंह जी ने अभी ईवीएम का डेमो भी कराया, चुनाव आयोग को भी उसके बारे में अवगत कराया जाएगा, पूर्व में भी अवगत कराया गया है। तो ईवीएम का जो मसला है वो हमारे केंद्रीय नेताओं ने उसको उस विषय में चिंतन मनन मंथन कर भी रहे हैं और उस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं। हम लोगों की जवाबदारी है यहाँ बूथ स्तर तक के कांग्रेस को सक्रिय करने की, मंडल स्तर में, ब्लॉक स्तर में, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। हम लोग आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसके पर्यवेक्षक आदरणीय श्री पदम कोठारी जी यहाँ आए हैं, लोकसभा चुनाव को संपन्न कराएंगे वो, उसको लेकर आज बैठक हो रही है जिला और ब्लॉक स्तर के। और आगामी अब हम ब्लॉक स्तर पे जाएंगे, ब्लॉक के बाद फिर वार्ड और फिर जोन कमेटी में ले जाएंगे। मजबूती भाजपा के झूठ फरेब को जनता तक पहुंचाना है कि ये झूठ कैसे बोलते हैं। अभी जितने भी वादे किए हैं, एक भी वादे न केंद्र ने पूरा किया है न राज्य ने पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश में महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ा है और किसानों के साथ भी इन लोगों ने ठगी किया है। किसान की आय दोगुनी करेंगे बोले थे, वो आज तक पूरी नहीं किए हैं। बुलेट ट्रेन चलाएंगे बोले थे, तो बुलेट ट्रेन चलाना तो दूर, जो हमारे लोकल ट्रेन है, जो पैसेंजर ट्रेन है, एक्सप्रेस है, उनको या तो देरी से चल रहे हैं या रद्द हो रही है और ना ही नए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है।
कांग्रेस पार्टी सदैव से मांग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अगर बात करती है किसी चुनाव की, अगर उनमें थोड़ी भी अगर वो होगी तो वो बैलेट पेपर पे चुनाव कराए और जनता को साबित करे कि वो ईवीएम क्या है क्या नहीं है। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।